तो इस वीडियो पे आज हम लोग सेट मैट्रिक्स जीरो से ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस पे मुझे क्या करना है, बेसिकली एक मैट्रिक्स है जिस पे कुछ नंबर्स होंगे। लेट्स सपोज 1 2 0 3 0 4 2 1 2। ठीक है, ऐसा कुछ अगर मैट्रिक्स होगा तो इसको मुझे बेसिकली चेंज करना है। देखो, मुझे इस सेम मैट्रिक्स को ना मॉडिफाई करना है। इसमें जहाँ जहाँ पर जीरो है, यहाँ पे जीरो है एक, और यहाँ पर जीरो है, राइट। तो जहाँ पर जीरो है ना, उसके पूरे रो को और कॉलम को जीरो कर दो। तो यहाँ पर जीरो है तो ये रो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर जीरो है तो ये रो जीरो हो जाएगा। बस इतना ही काम है। सेम मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म कर दो। तो जीरो 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 इतना हो जाएगा, और बीच में ये बंदा 3 रह जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये काम था। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज ये 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स दिया गया होता। इसमें यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, और 1 2 3 0 सभी जगह कुछ नंबर्स हैं। ठीक है, 50 40 60 इन नंबर से एग्जैक्टली कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ जीरो वाले से मतलब है, राइट। मैं पता है क्या करने वाला हूँ, एग्जैक्टली सेम मैट्रिक्स को इन दोनों रो को जीरो कर देंगे, और यहाँ पर जीरो है तो इन दोनों रो को जीरो कर देंगे, रो और कॉलम को। और बाकी जो एलिमेंट है वो अनचेंज्ड होंगे, राइट। बेसिकली यहाँ पर 1 और 6 जो है वो अनचेंज्ड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा पूरा। फिर अगेन ये वाला यहाँ पर जीरो था तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 और 60 एज इट इज रहेंगे, राइट। आपको सेम मैट्रिक्स को ही मॉडिफाई करना है। ठीक है, सो आप ट्राई करो सॉल्व करने को। इसमें जो मैट्रिक्स है वो n×m का है, और ये दोनों ही जो हैं वो लेस देन इक्वल्स टू 200 हैं। ठीक है, राइट। तो 200 का इतना का मैक्सिमम मैट्रिक्स मिल सकता है। ठीक है, सो आप ट्राई कर सकते हो सॉल्व करने को इसे। ठीक है, तो अभी इसे सॉल्व करते हैं। देखो, इसे सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है। आपको बेसिकली जहां पर भी जीरो है पूरा रो और कॉलम जीरो कर देना है, राइट। अगर आप इन प्लेस यहीं पे करते हो ना ऐसा कुछ, तो ये गलत हो जाएगा। देखो, आप लेट सपोज यहाँ पर से ट्रैवल कर रहे हो ऐसा कुछ, आपको यहाँ पर जीरो मिला, आप पूरे पूरे को जीरो कर दोगे। ठीक है, ये दोनों को, राइट। ये पूरा रो और पूरा कॉलम जीरो है। अब अगर आप ट्रैवल करके आगे जाओगे ना, तो यहाँ पर जीरो मिला तो फिर से आप इस पे को जीरो कर दोगे, यहाँ जीरो मिला जीरो कर दोगे। ठीक है, तो ट्रैवल करते हुए पूरा रो और कॉलम जब भी जीरो मिलता है, पूरे रो और कॉलम को जीरो करना सही नहीं होता। तो इससे बचने के लिए बेसिकली मैं क्या कर सकता हूं, एक और डुप्लीकेट मैट्रिक्स बना सकता हूं। कुछ ऐसा बन गया, मुझे यहां पर जीरो मिला, तो अब मैं ना यहां पर उसका इंपैक्ट दिखाऊंगा। यहां पर इन सभी को जीरो कर दूंगा, इन सभी को जीरो कर दूंगा। ठीक है, आगे यहाँ पर 1 है, कुछ भी मत करो, 2 कुछ भी मत करो, 3 नहीं करो। यहां पर जीरो मिला तो अब अगेन इस रो और कॉलम को जीरो कर दो। यहाँ पर जीरो जीरो और ये जीरो हो गया। ठीक है, ट्रैवल करके आगे गए, जीरो कहीं पर भी नहीं मिला, राइट। तो बेसिकली ये वाले मैट्रिक्स पे ना जहां पर बंदे जीरो हैं उन सभी जगह मुझे जीरो सेट करना है, और जहां पे जीरो नहीं है यहाँ पर आप बाय डिफॉल्ट वैल्यू -1 या कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, जहां पर मैंने कुछ भी सेट नहीं किया उसको एज इट इज छोड़ दो, राइट। लेकिन इस सॉल्यूशन पे बेसिकली मैंने क्या किया, एक n×m का एक्स्ट्रा स्पेस ले लिया, राइट। और जब भी जीरो आता है तो मैंने पूरा n×m का n+m का ट्रैवल भी किया। ठीक है, ये बिल्कुल सही नहीं है। इसको मैं ऑप्टिमाइज कैसे कर सकता हूं, तो देखिए, मैं बेसिकली सारे रो या कॉलम को ही जीरो करता हूं, राइट। तो मैं ये डेटा कहीं और रख सकता हूं। देखो, एक बेसिकली और एरे बना सकते हैं हम लोग। एक्चुअली और एरे नहीं, एक ही एरे बन सकता है। ऐसा कुछ बन जाएगा। ये बेसिकली शो कर रहा है कि यार कौन कौन सा रो जीरो है। जैसे कि यहाँ पर जीरो मिला मुझे, तो ये पूरा रो जीरो होता है, राइट। तो मैं ना सिर्फ यहाँ पर एक मार्क लगूंगा ट्रू, कि यार इस रो को जीरो बनाना है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम कॉलम के लिए भी बन जाएगा। यहाँ पे ये जीरो आया तो इस कॉलम में भी ट्रू कर दो कि यार इस कॉलम को भी जीरो करना है। एक और जीरो मिला, एक बंदे को ट्रू कर दो, इस बंदे को भी ट्रू कर दो, कि बाद में जाके ना इन दोनों रो को और इन दोनों कॉलम को जीरो सेट, बाकी किसी को भी कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ये सॉल्यूशन भी बिल्कुल करेक्ट होता, चल जाता।
लेकिन अभी भी हमने एक्स्ट्रा स्पेस लिया, राइट। पहले के कंपैरिजन पे ऑफ कोर्स हमने कम लिया है स्पेस एन और एम का, राइट। लेकिन अभी भी हम इसे ओ ऑफ वन स्पेस में अचीव कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं। अभी इसी वाले डैश केस में मॉडिफाई करके देखते हैं इसे, बेसिकली बेटर तरीके से अब इम्प्लीमेंट करते हैं एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट को। ये वाला पहले मैंने किया था, एक रो बना दिया था ट्रू रखने के लिए कि किसी को जीरो करना है, एक कॉलम बना लिया ट्रू करने के लिए जिसे जीरो करना है, राइट। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, जब मुझे यहाँ पर जीरो मिला ना, एक्चुअली इसको अभी फॉरगेट करो, इसको छोड़ दो, ये वाले को देखो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो दो बंदे बनाए थे, मैं उसकी जगह ना यहाँ पर रखने वाला हूँ कि यार ये वाला जो रो है वो बेसिकली डेटा शो करेगा ये वाला, ठीक है। ये जो कॉलम का इंफॉर्मेशन रखे थे वो अब पहला वाला ये बंदा रखने वाला है। यहाँ पर मुझे जीरो मिला ना, तो मैं क्या कर रहा था, इसको और इसको ट्रू कर रहा था, राइट। अभी मैं एग्जैक्टली काम यहाँ पे कर दूंगा, यहाँ पे जीरो रख दूंगा और यहाँ पे जीरो रख दूंगा। अभी ना इन दोनों को मत देखिएगा कि यहाँ पर का डेटा क्या क्या थे, अभी सिर्फ इतने पे फोकस रखना, ठीक है, कि एग्जैक्टली मैं कैसे डेटा को चेंज कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ पर भी जीरो होता तो जो मेरा डेटा मैं यहाँ पे रख रहा था उसकी जगह सिंपली यहाँ पर रो पे रख दो और यहाँ पे रख दो, ठीक है। ये शो कर रहा है कि यार ये वाले कॉलम को जीरो करना है फ्यूचर पे और ये वाले रो को भी जीरो करना है, ठीक। लेकिन मैंने यहाँ पर जाके इनिशियल रो पे जीरो रख दिया, इससे दिक्कत भी आ सकती है, राइट। इससे क्या दिक्कत आ सकती है, तो अभी उसे देखते हैं। सो अभी सिर्फ इतने पे फोकस करते हैं। अगर यहाँ पर 10111 कुछ यहाँ पर कुछ नॉन जीरो डेटा होता, ये जीरो बेसिकली क्या कर देगा, यहाँ पर जाके जीरो रख देगा, यहाँ पर जाके जीरो रख देगा, राइट। अब ये दोनों जो जीरो है ना, वो अपने रो को या फिर अपने कॉलम को जीरो सेट नहीं कर रहे हैं, वो बेसिकली इस वाले बंदे के लिए हैं, इस रो को जीरो सेट कर रहे हैं और इस रो को जीरो सेट करने के लिए हैं, राइट। लेकिन अगर इसके जगह ऐसा कुछ डेटा होता कि यार यहाँ पर ओरिजिनली ही जीरो पड़ा हुआ है, ओरिजिनली यहाँ पर जीरो पड़ा है और यहाँ पर भी जीरो पड़ा है, राइट। तो अब ना ये बंदा यहाँ पर जीरो ऑफ कोर्स सेट करेगा ही करेगा, लेकिन यहाँ पर ओरिजिनली भी जीरो था ना, तो वो अपने इस वाले रो को भी जीरो कर देगा, राइट। तो अभी हम लोग पता है क्या करने वाले हैं, सिर्फ इस वाले रो का और इस वाले कॉलम का, जिसको बेसिकली मैं मेटा डेटा की तरह यूज कर रहा हूँ कि यार कौन कौन से रो कॉलम को जीरो करना है, इसका इंफॉर्मेशन मैं अलग से रख लूंगा। पहले इस पूरे रो पे एडिट करूंगा, मैं देखूंगा क्या कोई ओरिजिनल जीरो है, अगर कोई ओरिजिनल जीरो होगा तो इस रो को ट्रू कर देंगे, इस रो जीरो ट्रू कर देंगे कि यार यहाँ पर जीरो था, पूरे रो को जीरो करने की जरूरत है। और एग्जैक्टली इसी तरीके से कॉलम के लिए भी होगा, इस कॉल जीरो इक्वल्स टू ट्रू अगर कॉलम में कोई ओरिजिनल वाला जीरो हो, तो ये बंदा तो जीरो सेट करेगा ही करेगा, ठीक है। ओरिजिनल जीरो था तो ये ट्रू होगा, इसको आखिरी में जीरो कर देंगे हम लोग, राइट। अब वैसे आखिरी पे क्यों करेंगे, तो ये रहा डेटा, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर एक ओरिजिनल जीरो था, ठीक है, और बाकी कहीं पर सभी जगह 1111 है, तो मेरा क्या होगा, इस कॉलम जीरो, इस कॉलम में एक बंदा ओरिजिनल है, जीरो भी है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर जीरो पड़ा होगा। अगर मैंने पहले इसको प्रोसेस कर दिया ना, तो ये इसको भी जीरो कर देगा और इसको भी जीरो करेगा ही करेगा, ठीक है। अभी अभी तो उसको इग्नोर कर दो क्योंकि ये उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेंगे। ये बंदे पता क्या करते हैं, ये पूरे रो का डेटा रखते हैं, ठीक है, जीरो करना या नहीं करना, अगर ये जीरो हो गया तो पूरे रो को जीरो करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग पहले क्या करने वाले हैं, पहले हम लोग सिर्फ जीरो को देखेंगे। अगर इस वाले कॉलम पे सबसे पहला बंदा जीरो है तो इसको पूरा ऐसे करके जीरो करो, ठीक है। अगर यहाँ पर रो पे जीरो था तो इस वाले को पूरा पूरा जीरो करो नीचे जाते हुए ऐसे, और आखिरी में इस रो जीरो है, इस कॉलम जीरो है, तो फिर उनके अकॉर्डिंग हम जीरो करेंगे रो को या फिर कॉलम को, ठीक है। अगर इस रो जीरो था तो जीरोथ रो जीरो कर दो, इस कॉलम जीरो था तो यहाँ पर जीरो कर दो, ठीक है। और इस बंदे को हमें ऑफकोर्स इग्नोर करना पड़ेगा, ये वाले इनिशियल बंदे को। क्यों, अगर कोई बंदा यहाँ पे जीरो होता है,
सो अभी हमारा ओवरऑल लॉजिक क्या है? सबसे पहला लॉजिक ये होगा कि आप इस वाले रो पे पूरा ट्रैवल करो और देखो क्या कोई बंदा जीरो है। इज रो जीरो, ट्रू या फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और एग्जैक्टली सेम तरीके से इस कॉलम पे भी ट्रैवल करो। इस कॉल जीरो इक्वल्स टू ट्रू या फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, रो के लिए और कॉलम के लिए। इसके बाद आपको सिर्फ इतने बंदे पे ट्रैवल करना है, राइट। जीरो रो जीरो कॉलम को छोड़ देना, सिर्फ इतने पे ट्रैवल करना है मुझे। और अगर यहाँ पर जीरो है तो उसके रो पे जीरो कर दो, उसके कॉलम पे जीरो कर दो। ठीक है, इतना काम कंप्लीट। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेज शुरू होता है कि यार इतने बंदों में से बेसिकली इस रो को इग्नोर करेंगे, राइट। इसको अभी के लिए इग्नोर करेंगे। अगर यहाँ पर ओरिजिनली भी जीरो होता तो सभी नंबर्स को जीरो कर देंगे, तो ये डेटा खराब हो जाएगा कि कौन कौन से रो या कॉलम को जीरो करना है। ठीक है, तो इसको अभी के लिए इग्नोर करेंगे हम लोग। हम लोग पहले जाएंगे यहाँ पर और पहले जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ इतने को जीरो करने के लिए। यहाँ पर जीरो है, बेसिकली यहाँ पर जीरो था तो इसको पूरा जीरो कर दिया, यहाँ जीरो है इसको पूरा जीरो कर दिया, राइट। बाकी सभी अनचेंज्ड है। और फिर इस कॉल जीरो और इस कॉल ट्रू, इस रो जीरो, इन दोनों को एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, सो अभी इसको सॉल्व करते हैं। हमारा इनिशियल स्टेप क्या होगा? पता करना क्या कोई रो और कॉलम पे जीरो है। तो मैट्रिक्स का डायमेंशंस ले लेते हैं, इस पे एन एम जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकते, राइट। तो चेक करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। बुलियन रो इक्वल्स टू फॉल्स कर दिया है मैंने, और साथ में कॉलम भी फॉल्स कर दिया है। अब मैं ट्रैवल करूंगा आई इक्वल्स टू ज़ीरो से लेकर के एन तक जाऊंगा। मैं चेक करूंगा अगर मैट्रिक्स का ये पर्टिकुलर रो जो है, ठीक है, इस रो में बेसिकली अभी मैं क्या काम कर रहा हूँ, अगर इतना बड़ा मेरा मैट्रिक्स है, ठीक है, तो मैं रो पे एडिट कर रहा हूँ और रो के मैं सिर्फ इतने बंदे को देखने वाला हूँ। इसमें से कोई भी अगर जीरो होता है, ith रो का जीरोथ बंदा अगर जीरो होता है तो ये ना कॉलम को जीरो कर रहा है, कॉलम इक्वल टू ट्रू कर दिया। यहाँ पर आप आइट्रेशन रोक दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलने दोगे तो भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगेन यहाँ पर एक जे बंदा जो है एम तक चले जाएगा और यहाँ पर जे प्लस प्लस। अब मैं चेक करूंगा रो के लिए बेसिकली। ठीक है, जे पे मैं यहाँ पर ट्रैवल कर गया, चेक करूंगा कि यार जीरोथ रो इनमें से कोई भी क्या जीरो है। अगर जीरो होगा तो यहाँ पर रो इक्वल्स टू ट्रू कर दिया। अब हम बाकी रिमेनिंग बंदों के लिए काम शुरू करते हैं, बेसिकली इतनों के लिए। वन से लेकर के एन तक और वन से लेकर के एम तक। अगर मैट्रिक्स ऑफ आई जे इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है, तो मैट्रिक्स ऑफ जीरो जे इक्वल टू जीरो कर दिया। एग्जाम्पल, अगर ये बंदा जीरो होता है, ये वाला आई था, ये वाला जे था, ठीक है, तो मैंने बेसिकली इनिशियल स्टेप पे जीरोथ रो के जेथ कॉलम पे यहाँ पर जीरो कर दिया और अगेन यहाँ पर जीरो कर दिया ith रो के जीरोथ कॉलम पे। मैट्रिक्स ऑफ ith रो जीरोथ कॉलम इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ट्रैवल कर लो इन पे। तो फॉर आई इक्वल्स टू वन से लेकर के एन तक ट्रैवल किया। अगर ये बंदा जीरो है तो उस पूरे पूरे रो को जीरो करना है। ठीक है, तो ये इफ मैट्रिक्स ऑफ ith रो का जीरोथ, एक्चुअली कॉलम है ये, ठीक है, मैंने क्या किया है, इन सभी रो पे ऐसे ट्रैवल किया जीरो को छोड़ के, ठीक है, जीरो वाले को छोड़ के इतने पे इस पे ट्रैवल किया। अगर ये बंदा जीरो होता है ना तो इस पूरे पूरे रो को मुझे फिल करना है जीरो से, राइट। तो ith रो को पूरा पूरा जीरो सेट कर देंगे।
फॉर इंट j इक्वल्स टू 0 से लेकर के j इज लेस देन m, j प्लस प्लस मैट्रिक्स ऑफ ith रो का jth बंदा 0 हो गया। ठीक है, एग्जैक्टली सेम काम अब कॉलम के लिए कर देंगे। इतने पे चेक करेंगे कौन कौन सा 0 है, उस कॉलम को 0 कर देंगे। राइट, तो बेसिकली 1 से लेकर के m-1 तक ट्रैवल करना है, फिर से इस बार कॉलम पे ट्रैवल करना है। फॉर इंट j इक्वल्स टू 1 से लेकर के m तक अगर मैट्रिक्स ऑफ 0th रो का jth कॉलम पे 0 रखा है तो इस पूरे पूरे कॉलम को ही 0 कर दो। ठीक है, सारे रो पे जाओ, i इक्वल्स टू 0 से लेकर के, एक्चुअली 0 तो पहले से ही 0 ही है, मैट्रिक्स ऑफ i j इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये काम कंप्लीट हो जाए एक बार तो फिर आखिरी में मैं चेक कर लूंगा रो और कॉलम कहीं ट्रू तो नहीं है। तो अगर इफ रो, अगर रो ट्रू है तो मैं क्या करने वाला हूं, पूरे इस 0th रो को पूरा पूरा मुझे 0 कर देना है। ठीक है, तो j इक्वल्स टू 0 से लेकर के m तक जाएगा और मैट्रिक्स ऑफ 0th रो को 0 कर दो। सिमिलरली अगर कॉलम ट्रू है, कॉलम अगर ट्रू है दैट मीन्स इसमें से ओरिजिनली कोई 0 था। राइट, ये बंदा यहाँ पे रो है और ये कॉलम है। ठीक है, तो अगर रो पे 0 पड़ा है दैट मीन्स इन पूरे को मुझे 0 कर देना है, और सिमिलरली अगर कॉलम पे 0 पड़ा है तो ये सभी को मुझे 0 कर देना है। यहाँ पे i इक्वल्स टू 0 से लेकर के n तक जाएंगे, मैट्रिक्स ऑफ i 0 इक्वल्स टू 0। राइट, काम कंप्लीट हो गया, रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है हमें। इसको सबमिट करके ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो सभी टेस्ट केसेस के लिए वर्क कर रहा है। राइट, सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। अगर सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।